शब्बीर की महफिल से जो इनकार करेंगे, कि शब्बीर की महफिल से जो इनकार करेंगे वो खुद को मुसीबत में गिरफ्तार करेंगे। और कश्ती ये वफा को अभी अब्बास दिलावर दो हाथ में इस पार से उस पार करेंगे। ये प्रोग्राम कि कश्ती ये वफा को अभी अब्बास दिलावर दो हाथ में इस पार से उस पार करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि ज़िक्र हुसैन ये सब के मुकद्दर में नहीं है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो इमाम हुसैन का जिक्र करता है। मैंने ज़मीन करबला देखी, कसम खुदा की, एक ही गुंबद के साए में सरकार इमाम हुसैन आराम फरमा है। उनकी दाहिनी तरफ उनके बड़े बेटे मौला अली अकबर हैं, उनकी बाईं तरफ उनके छोटे बेटे मौला अली असगर हैं। एक आदमी ने कहा कि यार ये मौला अली असगर को बाईं तरफ क्यों रखा गया है? तो उससे एक अजीमुशान दानिश्वर ने बताया कि जो छोटे बेटे होते हैं वो बाप का दिल होते हैं, इसलिए दिल को दिल के पास रख दिया गया है। समझ रहे हो कि कश्ती ये वफा को अभी अब्बास दिलावर दो हाथ में इस पार से उस पार करेंगे। अल्लाह ज़मीन करबला चूमने की, देखने की हम सबको तौफीक अता फरमाए यार। वो सरकार इमाम हुसैन की बहन है, नाम है मखदूमा ज़ैनब। जब यजीद के दरबार में तशरीफ़ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर कहती हैं कि यजीद तो मेरे भाई हुसैन के लिए इस ज़मीन को तंग करना चाहता है, तो हुसैन के नाना के दीन को मिटाना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज़ आई तो मखदूमा ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि यजीद ये बता, अजान की इस आवाज़ में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? समझ रहे हो यार। जब करबला शरीफ के मैदान से मुल्क शाम की तरफ जा रही थी, मुल्क शाम पहुंची तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इमाम हुसैन के सरे मुक़द्दस से आवाज़ आ रही हो कि सितम के शहर में तूफ़ान बन के आई है, ये दीने हक की निगहबान बन के आई है। यजीद तू ये समझता है कैद है ज़ैनब, ये शहर शाम में सुल्तान बन के आई है। अगर ज़मीन करबला से मोहब्बत, इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आपको खुल के कहना चाहिए यार कि बहादुरी के कसीदे सुना के आए गए, अली के नाम के नारे लगा के आए गए। सितम से सैयदे सज्जाद ने कहा मत बोल, तुझे तो तेरे ही घर में हरा के आए गए। कि सितम से सैयदे सज्जाद ने कहा मत बोल, तुझे तो तेरे ही घर में हरा के आए हैं। अगर बात सच्ची है तो मैं इमाम हुसैन का जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ से लेकर वहां तक जितने हुसैनी बैठे हुए हैं अपने लब को खोलें और इमाम हुसैन की मोहब्बत में बोलते रहे यार। आज तो आपको खुल के बोलना चाहिए कि रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो, दादो तहसीन से ये दौर सुनहरा कर दो। नारा इस तरह का हो कान के कर पर्दे फट जाएं, दुश्मने सैयदे अबरार को बहरा कर दो। बस थोड़ी सी मोहब्बत आपकी। मैं इमाम हुसैन का जिक्र करना चाहता हूं और थोड़ी सी दुआएं चाहता हूं आपकी। किन नबी का दीन बचाने हुसैन आए। थोड़ी सी जिम्मेदारी हजरत बोलते रहिए आप भी माशाअल्लाह। हाँ, अगर मिंबरे रसूल पर कोई बैठे तो उसका हक अदा किया करे। हो सकता है वो अपने बाप दादाओं की तारीफ ना करके अल्लाह के रसूल और उनके नवासे का जिक्र कर ले। बस थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है। किन नबी का दीन बचाने हुसैन आए। अगर बात में सच्चाई है तो बोलते रहे आप। किन नबी का दीन बचाने हुसैन आए गए, यजीदियत को मिटाने हुसैन आए गए। देखें आप, अब इसके बाद जो लगा हुआ शेर है वो इंशाल्लाह आपको बरसों खुश रखेगा। देखें आप, किन नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं, यजीदियत को मिटाने हुसैन आए हैं। यजीदियों ना करना तुम अपनी कसरत पर, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आए हैं। कि यजीदियों ना करना तुम अपनी कसरत पर, तुम्हें तो धूल चटाने, और मिलके बोल दो सुनियो, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आए हैं। उसमें माइक बहुत अच्छा है, आजकल हम ही लोगों की आवाज थोड़ी सी खराब है, समझ रहे हो आप। किन नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं। सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोग कितना बोलते हैं यार। कहने वाले ने तो यहां तक कह दिया था कि करबला की जीत को दो चार जीने और है, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और है। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमला की मौत में बस 6 महीने और है। एक शेर और पढ़ के जा रहा हूं, अगर दिल कहे तो अपने हाथों को उठा उठा के जवाब दे दीजिएगा। बस आप नहीं बोलेंगे तो फिर बोलने वाला आदमी कमजोर हो जाएगा यार।
बगदाद शरीफ में एक अल्लाह के वली थे, उनका नाम था सरकार जुनैद बगदादी। वो एक गली से गुजरे तो क्या देखते हैं कि एक आदमी शराब पी के अल्लाह का नाम ले रहा था। सरकार जुनैद बगदादी करीब गए, पानी लाए, उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जब जुनैद बगदादी फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ है। जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि तू कहां से आ गया? तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आ रही थी, जुनैद तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। अगर इमाम हुसैन की महफिल में आएंगे तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको बाद में मिलेगा। वो सरकार मालिक बिन दीनार के घर में दो चोर दाखिल हो गए चोरी करने के लिए। बहुत तलाश किया, कुछ नहीं पाए। जब जाने लगे तो मालिक बिन दीनार इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे घर से तुम्हें दुनिया ना मिल सकी तो कम से कम दीन ही लेते जाओ। वो दोनों चोरों को पकड़ के मालिक बिन दीनार मस्जिद में ले गए। एक आदमी ने कहा कि हुजूर ये कौन लोग थे? तो मालिक बिन दीनार इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे घर में चोरी करने के लिए आए थे, मैंने इनको चुरा लिया, अल्लाह के हवाले कर दिया है। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, बस आप देखना चाहता हूं कि मिल्लत नगर की ये जमीन इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करती है। नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं। बस थोड़ी थोड़ी सी आवाज अपनी, कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं, यजीदियत को मिटाने हुसैन आए हैं। यजीदियों न अकड़ना तुम अपनी कसरत पर, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आए हैं। और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, ये करबला में बताने हुसैन आए हैं। कि कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, ये करबला में बताने हुसैन आए हैं। ये करबला में बताने हुसैन आए हैं। सरकार इमाम हुसैन जहां आराम फरमा है, अल्लाह का शुक्र है, वहीं से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर सरकार हुर आराम फरमाए। जब सरकार इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में एंट्री फरमाई थी, जानते हैं आप, तो तकरीबन 1000 की फौज लेकर के जिसने घेराव किया था उसे दुनिया जनाब हुर कहती है। सरकार इमाम हुसैन की तरफ पहले तीर चलाने वाले भी यही थे, मगर इमाम हुसैन की मोहब्बत में इमाम हुसैन के नाम पे ये कुर्बान हो गए। तो आज उनके आस्थाने पे तकरीबन 70-80 टन सोना लगा हुआ है। समझ रहे हो कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए गए, यजीदियत को मिटाने हुसैन आए गए। जरा हाथों को उठाओ और भी बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वाकई आपके जब हाथ उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुहर्रम शरीफ के महीने से पहले ही हम लोग दाखिल हो गए हैं। एक शायर ने कभी कहा था कि हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है। शाबान भाई, दिलों के जख्म सो जाते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग मौजूद हैं, अगर ये सब बोलें तो मेरे ख्याल से सबकी नैया पार लग जाएगी। जैसे एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा कि यार ये पहली शादी कर चुके थे, अभी दूसरी करने की जरूरत क्या थी? तो उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा वो पकड़ती है तब ये दबा के मारती है। समझ रहे हो? तो ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों लोग जिंदा हो जाएं तो मेरे ख्याल से दिल को बड़ा अच्छा लगेगा कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं, नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं, यजीदियत को मिटाने हुसैन आए हैं। यजीदियों न अकड़ना तुम अपनी कसरत पर, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आए हैं। सफे यजीद से कहते हुए ये हुर आए, मुझे गले से लगाने हुसैन आए हैं, मुझे गले से लगाने हुसैन आए हैं, मुझे गले से लगाने हुसैन आए हैं। वाकई बहुत अच्छी महफिल है माशाअल्लाह, मुझे गले से लगाने हुसैन आए गए। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं एक कलाम के लिए गुजारिश करता हूँ समा खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद अय्यूब साहब बकाई की बारगाह नूर में, कि इस वक्त मेरे ख्याल से ये सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं।